हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जितने भी स्टेट के लेवल्स का पेपर है, जैसे मान लीजिए यूपी पुलिस हुआ, बिहार पुलिस हुआ, मध्य प्रदेश पुलिस हुआ, इस सब के क्वेश्चंस में जो आपका एसआई का क्वेश्चंस आता है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसआई के क्वेश्चंस जो जितने भी स्टेट लेवल के कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। सारे टाइप तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो भी आपका इसका कंसेप्ट है, एसआई का जो आपका बेसिक कंसेप्ट है जिससे क्वेश्चन पूछ सकता है, आता है, वो सारे कंसेप्ट को हम क्या करेंगे इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए चलते हैं। देखिए सबसे पहले इसको बनाने से पहले हम आपको कुछ एक बात होता है जो हम बता दें आपको कि इसमें क्या होता है, कैसे एसआई फाइंड किया जाता है, कैसे सीआई फाइंड किया जाता है और कैसे वो निकलता है। आपको कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कीजिए और आपका एसआई का क्वेश्चन खत्म। रेट और टाइम का मल्टीप्लाई कीजिएगा और एसआई का क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम पहले सीख लें कि एसआई निकलता कैसे है और कैसे हम फाइंड करते हैं। जैसे आपके फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 15,000 की राशि पर 8% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 3,000 रुपया है, तो दर ज्ञात कीजिए। तो कुछ मत कीजिए, देखिए पहले आप इसका कंसेप्ट सीख लीजिए कि एसआई का एक फॉर्मूला होता है। एसआई का मतलब होता है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है कि P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। आपके मन में ख्याल ये आ रहा होगा कि हमने P का लिख दिया, R का लिख दिया, T क्या लिख दिया। तो देखिए P का मतलब होता है, R का मतलब क्या होता है और T का मतलब क्या होता है। तो P का मतलब होता है मूलधन, क्या होता है मूलधन। R का मतलब होता है दर, दर क्या होता है दर, जिसको बोलते हैं हम क्या इंग्लिश में रेट। टी का मतलब होता है समय, टी का मतलब क्या होता है समय, जिसको बोलते हैं हम क्या टाइम, जिसको क्या बोलते हैं हम टाइम बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। आइए, और पी क्या होता है, आर क्या होता है, टी क्या होता है। देखिए पी का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए हमने आपको 5,000 रुपया दिया और आपसे बोला कि भाई हम आपको 5,000 रुपया दे रहे हैं। आपने बोला कि ठीक है हमें आप 5,000 रुपया दीजिए। तो हमने आपसे ये कहा कि मुझे 5,000 रुपया हम आपको देंगे, तो जब आप मुझे 5,000 रुपया लौटाइएगा तो हम 5,000 रुपया नहीं लेंगे, हमें उस पर कुछ ब्याज चाहिए। ब्याज का मतलब, तो बोले कि ठीक है आप कितने रुपया ब्याज लेंगे। तो हमने कहा कि नहीं, हमें रुपये में ब्याज नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें इंटरेस्ट पर ब्याज चाहिए, हमें रेट चाहिए। हम आपको रेट पर देंगे, क्या पर देंगे, रेट पर देंगे। कि मतलब 100 रुपया में 2%, 100 रुपया में 5%, 100 रुपया में 8%। 100 रुपये में 8% का रेट का मतलब क्या होता है कि 100 रुपया में 8 रुपया हमें क्या देंगे, आप ब्याज देंगे 100 रुपया पर। तो जब अगली बार आप मुझे रिटर्न करेंगे तो 100 रुपए की जो राशि होगी, आप 100 रुपया नहीं देंगे, 1 महीने के बाद। हाँ एक बात और इस पे कि जो आपका इंटरेस्ट लगता है वो मंथली भी लगता है, ईयरली भी लगता है। तो आपको इसमें देखना है, जो आपका एसआई होता है, एसआई आपका लगता है क्या ईयरली लगता है एसआई। तो हमने क्या कहा कि चलिए ठीक है, उसने बोला कि ठीक है हम रेट ले लेंगे, तो उसी को बोलते हैं हम क्या रेट। और समय क्या होता है, जैसे उन्होंने कहा कि 5,000 रुपया आप दे रहे हैं, तो हम आपको जो पैसा रिटर्न होगा वो कितने सालों के बाद देंगे, 5 सालों के बाद देंगे। तो जो 5 साल हो गया यहाँ पर समय, उसी को बोलते हैं हम क्या यहाँ पे टाइम बोलते हैं। आई होप कि ये समझ गए होंगे। देखिए जो आपका ये फॉर्मूला है, यहाँ से 3 फॉर्मूला और बन रहा है। कौन कौन सा 3 फॉर्मूला बनेगा हम आपको बताने वाले हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक एसआई का फॉर्मूला बन गया PRT, यानी मूलधन, दर, समय अपॉन में 100। अगर आपको एसआई दिया रहे और आपसे पूछ दे क्या P, तो P का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SI इंटू 100। देखिए ये 3 फॉर्मूला आप यूज करना सीख जाएंगे तो एसआई का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बन पाएगा। एक फेमस क्वेश्चन होता है कि 2 वर्षों में 5 गुना और 6 वर्षों में 7 गुना, उस पर भी हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए P का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SI इंटू 100 अपॉन में कितना, रेट इंटू टाइम। ये होगा आपका P का फॉर्मूला। उसी तरह जैसे मान लीजिए आपको रेट परसेंट फाइंड करना है, क्या रेट परसेंट फाइंड करना है, आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम बता रहे हैं इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SI इंटू 100 अपॉन में क्या अब P इंटू टी। अब देखिए और एक फॉर्मूला आ जाएगा आपका, P हो गया, R हो गया, और एक आ जाएगा क्या टाइम, जो समय फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। समय होता है क्या P इंटू, गलत हो गया, SI इंटू 100 अपॉन में R इंटू पी। यह हो जाएगा क्या R इंटू पी। ये देखिए अब यहाँ से क्या कर पाएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ से आपको मूलधन फाइंड करना है, P प्रिंसिपल फाइंड करना है, तो SI इंटू 100 अपॉन में R इंटू टी करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा।
रेट परसेंट फाइंड करना है, जैसे इस क्वेश्चन में आपको रेट फाइंड करना है, तो आपको बता रहे हैं कैसे आप इस फॉर्मूला का यूज करके उसमें क्या फाइंड कर पाएंगे, वो रेट फाइंड कर पाएंगे, रेट फाइंड कर पाएंगे। आपको टाइम फाइंड करना है, जैसे मान लीजिए टाइम की इसमें आपको टाइम नहीं दिया था, जैसे 5 वर्ष नहीं दिया होता, आपको यहाँ पर रेट दे दिया होता, तो उस कंडीशन में आपसे पूछेगा कि वो कितने वर्षों में 3000 रुपया हो जाएगा, तो उस कंडीशन में आप इस फॉर्मूला का क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। तो देखिए हम इसमें एक फॉर्मूला का यूज करके आपको इस क्वेश्चन को बनाना सिखाते हैं। करेगा 15,000 की राशि, तो देखिए जो आपका 15,000 रुपया होगा वो हो गया क्या, प्रिंसिपल हो गया, मूलधन हो गया। देखिए रेट जो है, रेट आपको दिया नहीं है, टाइम आपको क्या दिया है, इसमें टाइम दिया है 5 वर्ष। और देखिए जो 3000 रुपया दिए हैं ये क्या है, आपके माइंड में आ रहा है, ये देखिए साधारण ब्याज 3000 रुपया है, मतलब एसआई जो है 3000 रुपया आपका आ गया है, कितने पर, इतने पर। तो एसआई को हम लिख सकते हैं क्या, 3000 रुपया लिख सकते हैं। चलिए हमने आपको यहाँ पर क्या बताया, आपको फाइंड क्या करना है, रेट परसेंट। तो रेट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट परसेंट का होता है कि एसआई, देखिए एसआई इसमें क्या है, 3000 रुपया है, तो 3000 रुपया यहाँ पर लिख दीजिए। एसआई इंटू क्या, 100 मतलब 100, अपॉन में क्या है, पी मूलधन क्या है यहाँ पर, देखिए मूलधन आपका है 15,000 रुपये, 15,000 रुपये इंटू और क्या है, पी इंटू टी, टाइम क्या है आपका वहां पर 5 वर्ष है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, अब देखिए 5 से कटेगा तो 15 से कटेगा तो 15 दूना 30, ये कट जाएगा 20 मर्द में, फिर 5 से कटेगा तो 4 मर्द में। जो आपका रेट होगा क्या हो जाएगा, रेट जो हो जाएगा, रेट परसेंट, आर परसेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा कितना परसेंट, 4% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 4% हो जाएगा। लेकिन आपको देखिए क्या आप इससे और फास्ट तरीके से फाइंड कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है, कुछ मत कीजिए, जैसे देख लीजिए आपको हम एक और तरीका बता रहे हैं जिससे आप सेकंड में फाइंड कर पाएंगे। जैसे देखिए आपका कितना आ गया टाइम, टाइम कितना आ गया है 4, जो रेट परसेंट है, रेट परसेंट कितना आ गया टाइम। अब देखिए यहाँ पर टाइम आपका कितना है, जैसे मान लीजिए टाइम आ गया कितना 5 वर्ष, और आपका एसआई फाइंड करना है, जैसे मान लीजिए आपको एसआई फाइंड करना है। इसमें हम आपको यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए टाइम को दे दिया आपको 4%, आपको फाइंड करना है, क्या करेंगे, साधारण ब्याज ज्ञात करें, साधारण ब्याज यहाँ पर क्या करें, ज्ञात करें, ज्ञात करें। अगर साधारण ब्याज ज्ञात करने का पूछ दे आपसे तो क्या करेंगे आप, बस इस सबको भूल जाइए, आप सबको भूल जाइए, कुछ मत कीजिए, साफ भूल जाइए, सिर्फ समय देखिए और रेट देखिए और आपका आंसर आ जाएगा। 1 सेकेंड कहीं पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखिए कैसे, आइए कैसे हम कर पाएंगे इसको, आप कैसे कर पाएंगे, देखिए जैसे देखिए आपको क्या दिया है 15,000, ये 15,000 रुपया दिया है, हम यहाँ पर पेन चला रहे हैं तो आपको मत सोचिए, हम यहाँ पर पेन इसलिए चला रहे हैं क्योंकि आपको समझाना है। देखिए आपसे क्या कहा कि 15,000 की राशि पर 4% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, एसआई ज्ञात कीजिए। तो देखिए रेट आपका क्या है 4%, समय क्या है 5 वर्ष, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना परसेंट हो जाएगा, ये 20% हो जाएगा। एक बात और आप समझ जाइए, आपको जो मूलधन है पी का RT% निकालना है, क्या RT% निकालना है, पी का क्या करना है, पी का R इंटू T% निकालना है। तो P मतलब कितना, ये मूलधन हो गया, RT% कितना है 20%। देखिए अगर कितना भी बड़ा अमाउंट दिया हो या कितना भी बड़ा डिजिट दिया हो, अगर उसमें आप एक डिजिट के बाद अंदर जाते हैं, मीन्स यूनिट प्लेस छोड़ करके, ये प्लेस छोड़ करके यहाँ पर आप पॉइंट लगाते हैं ना, तो जो इसकी वैल्यू हो जाती है वो 10% के इक्वल हो जाती है। क्या हो जाती है, 10% के बराबर हो जाती है। हमें निकालना कितना था 20%, तो आप इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 10% आपका 1500 आ रहा है, तो 20% कितना हो जाएगा, यानी 1500 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3000 रुपया आ जाएगा, आ जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत है, एक लाइन कहीं पर पेन चलाने की जरूरत नहीं है। टाइम कितना है 5, रेट कितना है 4, 5 का 20, 10% कितना 1500, तो 20%, 15 दूना 3000, हो गया आंसर। तो चलिए अब चलते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें आपको रेट पूछ दिया, एसआई पूछ दिया, अगर टाइम पूछ दे तो कैसे बनाएंगे, उसके बाद हम चलेंगे गुना-गुनी वाले सवाल पर। तो देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके पेपर में तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, और देखते हैं, जानते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पर दे दिया है फ्रैक्शन। भाई फ्रैक्शन से क्यों गड़बड़ा रहे हैं, कुछ मत कीजिए। हमने आपको क्या कहा है अभी कि अगर एसआई निकालना है तो रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कीजिए और निकाल दीजिए, क्या
काम खत्म हो जाएगा। रेट देखिए, टाइम देखिए, मल्टीप्लाई कीजिए और एसआई का जो पी का है, पी का उतना परसेंट निकाल दीजिए। देखिए जैसे आपसे कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए की राशि पर 1 लाख रुपए की राशि पर 10/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2/3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए आप यहाँ पर देख करके कंफ्यूज हो गए होंगे कि क्या ये 10/3 यहाँ से क्या आ गया, 3/में ये कहाँ से आ गया। तो कुछ क्या जरूरत है, आपको कुछ जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या कीजिए, हमने आपको क्या कहा है कि एस आई आपको फाइंड करना है, तो आपको निकालना क्या है, पी का आर इंटू टी परसेंट। क्या निकालना है, पी का आर इंटू टी परसेंट। तो देखिए जैसे मान लीजिए हमने आपको यार आप समझ रहे होंगे, जैसे देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये हो गया 1 लाख रुपया। आर इंटू टी परसेंट, जैसे देखिए हमने आपको क्या है कि 10/3 गुणे 3/2, तो 2 से ये कट गया, 2 से कटिएगा तो कितना 5% निकल गया। हो गया आपका आंसर। आंसर तो आ गया। हमने आपको क्या बताया है कि 10% कितना होता है, 10% अगर अंदर कीजिएगा तो हो जाएगा कितना 10,000, लेकिन आपको फाइंड कितना करना है 5,000। तो जो आपका रेट ये हो जाएगा एस आई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5,000 हो जाएगा। बहुत तो कोई समझ नहीं आएगा तो हम डायरेक्ट यहाँ पर कैसे लिख दिए। आइए हम आपको दिखा दे रहे हैं, करके दिखा दे रहे हैं आपको। आइए ये हो गया कितना, अब देखिए आपको 5% निकालना है ना, 5% हट जाएगा तो क्या आ जाएगा अपॉन में 100 आ जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटिए। अब देखिए 1,000 का मल्टीप्लाई 5 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, क्या ये 5,000 नहीं होगा, 5,000 नहीं होगा, हो जाएगा। तो लेकिन आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रेट में और टाइम से मल्टीप्लाई कीजिए और क्या कीजिए पी का उतना परसेंट निकाल दीजिए, आपका क्या हो जाएगा निकल जाएगा। अब चलिए देखिए हम चलते हैं कि और क्वेश्चन पूछता कैसे हैं, जैसे गुना गुनी वाला आपको सवाल पूछ देगा इसमें। और मुझे आई होप उम्मीद है कि आप अगर आपसे टाइम भी पूछ दे और ये भी पूछ दे तो आप उसको निकाल पाएंगे। चलिए देखिए हम एक पी फाइंड करने वाला इस पर हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन है जिसमें आपको कुछ नहीं पूछा है, मूलधन पूछा है, यानी पी पूछा है। कह रहा है कि एक्स मूलधन पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज 2,500 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। हमने आपको क्या कहा है कि चाहे फाइंड करना हो मूलधन और चाहे फाइंड करना हो क्या एस आई, आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ रेट और टाइम देखिए। आपको बेसिक्स हम बता दें, चलिए पहले बेसिक्स आपको हम बता दे रहे हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पर पी का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, पी फाइंड करने का फॉर्मूला लिखा था कि एस आई इंटू 100 अपॉन में क्या हो जाएगा एस पी कोस्ट हो जाएगा एस आई इंटू 100, यानी ब्याज गुणा 100 बटा में कितना रेट इंटू टाइम ही होता है ना। तो हमें पी तो निकालना है, हमें एस आई कितना दिया हुआ है 2,500 रुपये। इतना करने की जरूरत नहीं है, नहीं इतना करने की जरूरत नहीं है, हम आपको सिखा रहे हैं ताकि आप समझ जाए। रेट परसेंट कितना है 10 अपॉन में टाइम कितना है, टाइम है आपका 5 वर्ष पर, 1 जीरो से 1 जीरो 5 से कटाइएगा 2 मार्क में, ये देखिए कितना आ गया, ये आ गया आपका कितना 5,000 रुपया। तो जो पी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जो मूलधन है जो आपका पी है, पी कितना हो जाएगा 5,000 रुपया हो जाएगा। लेकिन इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। देखिए रेट कितना है 10%, कितना है ये 10% है, टाइम कितना है आपका 5, टाइम 5 हो गया। अब देखिए कह रहे हैं कि 50% की वैल्यू कितनी है आपकी, 50% की वैल्यू आपकी है कितना 2,500 रुपया। जो आपका मूलधन होता है, मूलधन कितना परसेंट होता है 100% होता है मूलधन। नहीं पता है तो जान लीजिए कि जो मूलधन होता है हमेशा 100% होता है। तो 50% की वैल्यू कितनी है 2,500 रुपया, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5,000 रुपये हो जाएगी, कितनी 5,000 रुपये हो जाएगी। तो आप एक लाइन में इस क्वेश्चन का ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आप बना पाएंगे। आई होप कि क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए थोड़ा सा हम गुना गुनी वाला सवाल सीख लें कि कैसे गुना गुनी वाला सवाल बनता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके तरफ और देखते हैं कि इसमें क्या आपसे पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है, कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 8 गुना हो जाती है। कितना हो जाती है 5 वर्षों में 8 गुना हो जाती है। तो रेट परसेंट ज्ञात कीजिए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जानते हैं क्या, इसका होता है कि आर परसेंट इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 100 अपॉन में, जानते हैं क्या होता है n इंटू 100 अपॉन में होता है आपका t होता है। तो देखिए आर परसेंट हमें ज्ञात करना है, कितने गुना हो जा रहा है 8 गुना हो जा रहा है, 8 माइनस 1 गुने 100 अपॉन में टाइम कितना दिया है वो कितने वर्ष में हो जा रहा है, ये 5 वर्ष में हो रहा है। तो हमें बताने क्या है
रेट परसेंट बताने हैं आपको। ऐसा भी हम बता रहे हैं कि कैसा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 मतलब 7 गुणे 100 बटा में कितना हो जाएगा 5, 5 से कटेगा तो ये हो जाएगा 20, और 20 से और इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा कितना 140%। तो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा आर, वो कितना परसेंट हो जाएगा 140% हो जाएगा। कितना हो जाएगा रेट 140% हो जाएगा। ऐसे समझ लीजिए ना, कोई धनराशि जो है वो 100 रुपया से कितना रुपया हो जा रहा है आपका, कितना है कह रहे हैं कि कोई धनराशि 1 से कितना हो जा रहा है 8 गुना हो जा रहा है। मतलब ये हो जा रहा है कितना गुना, ये 800 हो जा रहा है। तो देखिए ये 100 से कितना हो गया 800, मतलब बढ़ा कितना 700, कितना बढ़ा 700 बढ़ा। ये कितने वर्षों में बढ़ा है भाई, ये 5 वर्षों में बढ़ा है। 5 वर्षों में कितना बढ़ा है 700। तो क्या हम निकाल सकते हैं 1 वर्षों में कितना बढ़ेगा, 1 वर्षों में बढ़ जाएगा 140%। तो बस जो आपको 1 वर्षों में बढ़ता है, यानी 5% की वैल्यू आपको कितने दिए हैं 14,700 रुपए, तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी आपकी 140% हो जाएगी। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया है, और इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में आए तो आप उसको बना पाएंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए।